एक रात मदीना मुनव्वरा की सरजमी पर हवाएं अजीब सी खामोशी लिए बह रही थीं। आसमान में चांद था, मगर उस चांद की रोशनी में भी एक दर्द छुपा था। उहुद का जख्म अभी तक ताजा था। कई घरों से रोने की आहट रात के सन्नाटे में ढलती जा रही थी। यतीम बच्चों की आंखों में सवाल थे, औरतों की आंखों में सब्र था, और मदीना की गलियों में अभी भी शहीदों की याद की खुशबू बसी थी। उसी रात रहमतों की बारिश की तरह अल्लाह का कलाम उतरना शुरू हुआ। एक सूरह जो औरतों के हक की, यतीमों की हिफाजत की, इंसाफ की अमानत की और पूरे समाज की रूहानी तामीर की बुनियाद बनने वाली थी। उसका नाम था सूरह अन-निसा, और आज हम उसी तारीख में कदम रख रहे हैं, उसी दौर में सांस ले रहे हैं, उसी जमीन पर खड़े हैं जहां ये सूरह उतरी थी। मदीना का वो जमाना अजीब था। बाहर से दुश्मन कबीलों की साजिशें थीं, अंदर से मुनाफिकीन की चालें, और उहुद की जंग ने मोमिनों के दिलों को हिलाकर रख दिया था। मुसलमानों ने अपने 75 से ज्यादा बहादुर अफराद खोए थे, जिनमें से बहुत से अपने घरों के अकेले कमाने वाले थे। और जब कमाने वाला चला जाए तो बाप की गोद सूनी हो जाती है, माँ का सहारा टूट जाता है, और बच्चों की आंखों में एक अजीब सा बेसवाल खालीपन उतर आता है। मदीना के कई घर ऐसे थे जहां शहीदों के बाद औरतें मजबूरी में मजबूर हो रही थीं। यतीम बच्चे हाथों से रोटियां पकड़े कांप रहे थे, और कोई उनका हाल पूछने वाला नहीं था। ऐसे माहौल में सिर्फ ताकतवर कबीले टिक सकते थे। मगर मदीना की इस नई इस्लामी रियासत के पास उस वक्त दुनिया की ताकत नहीं थी, इसके पास था सिर्फ अल्लाह का नूर। उसी वक्त यहूदी कबीले भी अंदर ही अंदर साजिशें बुन रहे थे। बानी नजीर, बानी कुरैजा, बानी कैनुका, इन कबीलों ने उहुद के बाद मुसलमानों की कमजोरी को अपना मौका समझा। ये सिर्फ साजिशें ही नहीं कर रहे थे, बल्कि औरतों और यतीमों की मीरास पर भी नजरें जमाते थे। इस्लाम से पहले अरब में औरतों को मीरास में हिस्सा देना तो दूर, उन्हें खुद मीरास समझा जाता था। यतीम बच्चों के माल खाने को तो जैसे एक आम रिवाज समझ लिया जाता था। ऐसे दौर में जब इंसानियत घुट घुट कर सांस ले रही थी, सूरह अन-निसा का नाजिल होना एक रूहानी इनकलाब था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दिन कुछ सहाबा आए। उनके चेहरे पर अवसाद और बेचैनी थी। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, उहुद ने हमारे घरों को खाली कर दिया है। औरतें मजबूर हैं, यतीम रो रहे हैं, मुनाफिकीन मजाक उड़ा रहे हैं, और यहूदी हमारी कमजोरी देखकर हम पर ऊपर से हमले की तैयारी में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपनी नजरें झुका ली, फिर ऊपर देखा। आंखों में वह नूर था जो सिर्फ नबूवत की आंखों में होता है। और ऐसे ही लम्हों में सूरह अन-निसा का नाजिल होना शुरू हुआ, टुकड़ों में, हालात के हिसाब से, मसलहते इलाहिया के मुताबिक। जब पहली आयत उतरी, या अय्युहन नासुत्तकू रब्बकुम, तो यह सिर्फ एक हुक्म नहीं था, यह पूरी इंसानियत के लिए तामीरी ऐलान था। इस आयत में अल्लाह ने बताया कि वह एक ही जान से सबको पैदा करने वाला है, यानी औरत और मर्द दोनों की इज्जत बराबर है। ये आयत उस वक्त एक गूंज की तरह मदीना में फैली। लोग समझ गए कि अब औरत कोई सामान नहीं, अब उम्मत का असल सुतून है। उसी दौर में मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्लाह बिन उबय भी साजिशों में लगा था। उहुद की जंग में वह 300 लोगों को वक्ते अहम पर वापस ले गया था। अब वह शहर भर में ये बातें फैला रहा था कि मुसलमान अपनी औरतों और बच्चों का पेट कैसे भरेंगे, वह तो खुद भूखे हैं। इसी माहौल में एक सहाबी आए जिनके भाई उहुद में शहीद हुए थे। उनके भाई की एक छोटी बच्ची थी और कुछ माल भी था। वह माल ये लोग संभाल रहे थे, मगर बच्ची भूखी थी। तभी आयत उतरी जो यतीम के माल को खाने वालों को जहन्नम की आग की इंतबाह देती है। जब वह आयत पढ़ी गई तो मदीना के कई लोगों के चेहरे बदल गए। कुछ रोने लगे, कुछ कांपने लगे, और कुछ ने यतीमों का माल वापस लौटा दिया। पहली बार अरब की जमीन पर यतीम को अमानत कहा गया। इसी दौर में शादी, निकाह, तलाक, मीरास, कैसासत, जिहाद, मुनाफिकीन के अंदरूनी फितने, औरतों की इज्जत, घर की तामीर, इन सब पर आयतें उतरकर समाज को एक नया ढांचा दे रही थी। यह एक दिन या एक महीने का मामला नहीं था। ये सूरह पूरी तरह उतरने में लगभग 2 साल तक
मदीना की तामीर में साथ रही। मुसलमानों को बाहर से सबसे बड़ा खतरा कुरैश का था। उहुद के बाद अब्बू सुफियान की कसम थी कि वह मुसलमानों को कभी तकलीफ से निकलने नहीं देगा। दूसरी तरफ यहूदी कबीले रातों को मशालें जलाकर अपने हथियारों की जांच करते थे। उनकी आंखों में नफरत थी और होठों पर चालाकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कबीलों से कई मुआहिदे किए थे, लेकिन जब भी मौका मिलता वे तोड़ देते। सूरह अन-निसा की आयतें एक एक कर उतरी, कभी जंग के माहौल में, कभी साजिश के बीच, कभी किसी घर के आंसू देखते हुए, कभी किसी सहाबी के सवाल का जवाब बनकर। एक रात मदीना में अंधेरा कुछ ज्यादा गहरा था, हवा में रेत उड़ रही थी। साहबा मस्जिद नबवी में बैठे थे। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वह कैफियत उतरी जो वही के वक्त होती थी। साहबा अदब से पीछे हो गए और आयत उतरी, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाती, यानी अमानतें उनके हकदारों तक पहुंचा दो। वह रात सिर्फ एक आयत की रात नहीं थी, ये पूरी इस्लामी दुनिया के न्यायिक सिस्टम की शुरुआत की रात थी। सूरह अन-निसा का एक बड़ा हिस्सा मुनाफिकों की पहचान पर उतरा। उनकी बातें, उनकी चालें, उनके दोहरे चेहरे, सबको उजागर किया गया। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये लोग हमारे साथ नमाज भी पढ़ते हैं, हमारी तरह चलते फिरते हैं, निशानी क्या है? तब इस सूरह में उतरता है, वह लोग ना नबी से सच्चा प्यार करते हैं, न अल्लाह की राह में सच्ची कुर्बानी देते हैं। उनकी जबान कुछ है और दिल कुछ और। इस सूरह की आयतों का असर ऐसा था कि मदीना में मुनाफिकीन कांपने लगे। वे जानते थे कि नबूवत की नजरें उनके दिल तक देख लेती है और हर नई आयत उनकी पोल खोल सकती है। उसी दौर में मीरास के नियम उतरे। पहली बार औरत को हिस्सा मिला। अरब में कई घरों में उस वक्त खुशियां मनाई गईं। बेटियों के हाथ पकड़े बाप रोने लगे। माँ के चेहरे पर सुकून उतर आया और फिर तलाक के अहकाम उतरे जो सिर्फ औरत की हिफाजत के लिए थे। सूरह अन-निसा में वो आयत भी उतरी जो बताती है कि अल्लाह किसी पर जरा सा भी जुल्म नहीं करता और जो शख्स नेक अमल करता है उसे अल्लाह उसका पूरा अज्र देगा। यह आयत सहाबा के दिलों में ऐसी उतरी जैसे जन्नत की खुशबू अचानक हवा में फैल गई हो। ये सूरह सिर्फ कानून नहीं थी, ये इनकलाब थी। इसने अरब की मिट्टी को बदल दिया। इसने रिश्तों को नया मायना दिया। इसने औरत को इज्जत दी, यतीम को सहारा दिया, कमजोर को हिम्मत दी और मोमिन को वो नूर दिया जिससे वह अंधेरों में भी अल्लाह की राह देख सकता था। सूरह अन-निसा का हर हिस्सा तामीरी है। ये इंसान के अंदर भी तामीर करती है और समाज में भी। इसकी आयतें नज्म, इंसाफ, अमानत, हिफाजत, रूहानियत सबको एक लड़ी में पिरोती है। तफसीर बताते हैं कि यह सूरह मोमिन को दो बातें सिखाती है, अल्लाह से डरना और इंसान से इंसाफ करना। इसके पढ़ने से दिल में नरमाहट पैदा होती है, अंदर का घमंड टूट जाता है और इरादे मजबूत हो जाते हैं। इसके फजाइल हदीसों में आते हैं। ये सूरह पढ़ने वाला शख्स अपने घर में फितनों से महफूज रहता है, उसके दिल में नूर आता है, उसकी रोजी में बरकत होती है, उसके रिश्तों में सुकून आता है और जब वह किसी मुश्किल में इसे पढ़ता है अल्लाह उसके लिए रास्ता खोल देता है। कई सूफिया कहते हैं कि सूरह अन-निसा घरों में रहमत लाती है। जो शख्स इसे दिल से पढ़े उसकी औलाद की हिफाजत होती है। औरतों और यतीमों के